Welcome. This is Babu sir from Babu sir Group Tuition. This is part 2 of sums based on gravitation. So part 2 is sums based on weight. Now why is this weight coming now? What is the relation between previous first part we studied about speed, distance and time. Now whatever was coming from up falling down, or whatever was coming from down going up, so gravity played a part on it. A weight में भी you know that when you are standing here, कोई तुमको ऊपर से दबा रहा है. अब कौन दबा रहा है? That is again gravity. Gravity is pressing you down. So that is why अब ये gravity chapter में sums आ गए based on weight. अब वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर अर्थ पे वेट करोगे तो अर्थ का ग्रेविटी ले लो. दिस ऑल्सो यू हैव डन in detail that on different parts of the earth also the gravity is different. As you go higher, again the gravity changes. As you go lower, again the gravity changes. मून का ग्रेविटी अलग होगा, हर एक प्लैनेट का ग्रेविटी अलग अलग होगा. इट डिपेंड्स. तो तुम्हारा वेट क्या होगा? समवन इज प्रेसिंग यू फ्रॉम टॉप. सो जो भी मास होगा इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज द थियरी पार्ट. Now here we have a sum that is 5b. This sum will be a little bit heavy, so you just see it is okay. So we'll heavy to 5b है. Weight का sum is 5c. So we'll do this 5c first. So here we are having two different things. One is we are having earth. तो अर्थ एक पार्ट हो गया. So it is written the mass and weight of an object on earth. तो मास ऑन अर्थ लिखते हैं हम लोग, देखो ऐसा. और मास एंड वेट, तो वेट ऑन अर्थ लिखते हैं ऐसा. सो वील राइट इट लाइक दिस. सो मास ऑन अर्थ इज 5 kg. वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन्स. सो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ये W इज इक्वल टू mg. सो व्हाट विल डू, वील यूज दैट फॉर्मूला हियर. WE इज इक्वल टू ME, mg है ना, इनटू GE. देखो W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लिया हम लोग. आई एम नॉट रीडिंग द सम फुल्ली, आई एम जस्ट, वी हैव ओनली वन फॉर्मूला. और हमको इधर GE मालूम है. We know the GE also, gravity of Earth. It might come 9.8 और 10, वही आएगा और क्या आएगा. बट यहाँ पे हमको नहीं दिया है, तो we have to find out. It might come some थोड़ा सा आगे पीछे भी आ सकता है. तो वेट हमको दिया है 49, मास हमको दिया हुआ है 5. तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ जाएगा 49/5. तो 49/5 is again 9.80 है. 5 9s are 45 और 4 बच जाएगा, तो 5 8s are 40. तो वही आ रहा है, 9.80 आ रहा है.
लेकिन ये हमने ढूंढा है अभी। Right? So this now we have found out to be 49 upon 5, or you can tell it 9.8, whatever you feel. अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, देखो आगे उन लोग पूछा हुआ है what will be their values on moon. मून में their values मतलब मून में मास ऑन मून ढूंढना है तुमको और वेट ऑन मून ढूंढना है. व्हाट विल बी देयर वैल्यूज. देयर वैल्यूज का मतलब ये जो मास का वैल्यू, वेट का वैल्यू, ये मून पे क्या होगा. तो ये मून पे क्या होगा वो ढूंढना है तुमको. अब मास जो है, मास नेवर चेंजेस. जो तुम्हारे बॉडी में माल मसाला मटन है, it will never change whether you go to moon, whether you go to space, whether you go to your bathroom also, mass will remain same. So mass का जो आंसर है वो इधर ही मिल गया, देखो 5 kg. वेट हमको ढूंढना है. अभी हमको चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए. 3 ही तो है ना, तो ग्रेविटी ऑफ मून चाहिए. तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ग्रेविटी ऑफ मून. देखो GM, ग्रेविटी ऑफ मून is 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऐसा दिया हुआ है. तो अभी हमको ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6. अर्थ का ग्रेविटी है हमारे पास, तो हम लोग सीधा ले लेंगे. यू कैन टेक इट 9.8 ऑल्सो, वट एवर यू फील लाइक. तो 49 अपॉन 5 लेते हैं, बिकॉज क्या होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको. तो यू टेक इट 49 अपॉन 5. नाउ ये वेट ऑन मून ढूंढना है, तो कुछ नहीं डालना है. वेट इज इक्वल टू mg डालना है. इतना है कि वेट ऑफ मून, मास ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून लिखना है तुमको. वेट ऑन मून कितना होगा, मास कितना है 5, और ग्रेविटी कितना है 1/6 इंटू 49 अपॉन 5, ये रहेगा. राइट. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जैसे ये 5 गया, ये 5 गया, सो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48, 0.61 जा 6 और 7, ऐसा कुछ आएगा. 1666 आएगा तो 7 लिख दो. सो दिस इज योर वेट वाला सम. अब ग्रेविटेशन में वेट कहां से आया, आई टोल्ड यू वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. किसी का भी वेट ढूंढना है तो तुम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसीलिए उन लोग ने घुमा के एक वेट का भी सम डाल दिया इसमें. तो वेट इज इक्वल टू mg. अर्थ का मास और वेट दिया था तो हमने ग्रेविटी ढूंढ लिया. वही ग्रेविटी हमने मून में यूज कर दिया, तो हमको मून पे उसका वेट मिल गया. नाउ वेट का एक और सम नहीं है, एक और क्वेश्चन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2E में एक क्वेश्चन है. सो 2E में they have given a question कि if the value of g suddenly becomes twice its value, if the value of g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object. मतलब वापस वही हो गया, वो हैवी मतलब वही वेट ही हो गया, देखो घुमा फिरा के. राइट. तो यहां पे हमको दिया हुआ है if
if the value of g लिखता हूं सीधा मैं, becomes, value of g becomes twice, ट्वाइस का मतलब बन जाएगा 2g, g ट्वाइस हो जाएगा, 2g हो जाएगा, राइट? तो वेट कितना होगा यही पूछा है. शो दैट इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट, वही वेट डबल हो जाएगा. यू हैव टू प्रूव कि वेट ऑल्सो डबल्स. Where in the question it is asked you that it will become 2 times more difficult to pull it. 2 times more difficult का मतलब उसका वेट डबल हो जाएगा. तो ये सब इट्स वेरी इजी, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें. वेट W का फॉर्मूला डाल दो, mg, राइट? नाउ व्हाट यू आर डूइंग, नाउ दे आर टेलिंग यू g को 2g कर दो, इसको इंक्रीज कर दो, तो वेट कितना हो जाएगा, m इंटू 2g हो जाएगा. वहां पे दिया है ग्रेविटी को डबल कर दो, तो क्या होता है बताओ. हमने ग्रेविटी को डबल कर दिया. अब वेट कितना आ रहा है, वेट आ रहा है 2mg. पहला वेट आ रहा था mg, अभी वेट आ रहा है 2mg. 2mg का मतलब वेट भी क्या हो गया, वेट हैज ऑल्सो डबल्ड. ऐसा तुमको लिखना है. कुछ नहीं, पुराना वेट था mg, अभी तुमने g को 2g कर दिया, डबल कर दिया. अब जब g को 2g कर दिया तो वेट पहले mg आ रहा था, अभी 2mg आ रहा है. 2mg का मतलब ऑटोमेटिकली वो डबल हो गया. सो दिस इज द वन मोर सम विच रिलेट्स टू द वेट पार्ट. तो ये हमारे ग्रेविटी में वेट के सम्स हो गए. नाउ अगेन थर्ड जो पार्ट आता है हमारा, थर्ड जो पार्ट आएगा दैट विल डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये वेट खत्म हो गया. चलो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा. दिस आई विल explain it to you in my third video, which will be based again on gravitational force. So this one will end here.